हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें धारावाही लूप है, तब इस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। वैसे तो बल आघूर्ण क्या होता है कि एक बल और दोनों बलों के बीच की अक्ष की लंबवत दूरी का गुणनफल बच्चों बल आघूर्ण होता है। तो चाहो तो 2 मिनट में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन पूरा तथ्यात्मक चीज लेकर मैं चलूंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, इसका मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र में आपका एक तो एस ध्रुव होगा, ठीक है, ये बना दिया एस ध्रुव, और बच्चों एक आपका एन ध्रुव होगा, जिसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एन ध्रुव। ठीक है, ये आपका एन ध्रुव हो गया बच्चों और आपका ये एस ध्रुव हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बीच हम क्या करेंगे, एक बच्चों लूप ले जाएंगे, आयताकार लूप, ये लूप इसके बीच रखेंगे। अब इस लूप में क्या है, धारा प्रवाहित करेंगे। तो धारा की दिशा बच्चों यहां पर देखिए ऊपर की ओर है और इसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका यहां पर क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से इसको रखने पर ठीक रहेगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों एन से एस की ओर होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा, ये मैं अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कागज का बनाया भैया, गिर पड़ रहा है, लेकिन चलो समझते हैं इसको। यहां पर एन ध्रुव है, यहां पे एस ध्रुव है, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र यहां पर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों कुछ इस प्रकार से है। यहां पर हम एक धारावाही लूप ला रहे हैं, आयताकार लूप। तो जब बच्चों आप सबको पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यह कहता है कि मान लीजिए अंगूठा और तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि लंबवत हो। अब बच्चों जैसे हम लोग किसका बल का मान निकालना चाहते हैं, तो जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होता है, अंगूठा जो है वो किस दिशा को बताता है, वो किसी भी चालक तार पर जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर बच्चों आपका क्या है, ये धारावाही लूप है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और धारा कहां बह रही बच्चों, नीचे की ओर बह रही है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इसमें जो बल लगेगा, अब यहां पर पूरा हाथ मेरा आएगा नहीं कि हाथ से बता दूं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार बच्चों इसमें जो बल लगेगा ऊपर की ओर, यानी इस भुजा पे बल ऊपर की ओर लगेगा और इस भुजा में बल नीचे की ओर लगेगा, फलस्वरूप एक दूसरे को घुमाने का काम करेगा। अच्छा, आप कहोगे सर यहां भी धारा बह रही है, बिल्कुल, जो ऊपर वाला भुजा है जो नीचे वाला भुजा है इसमें बराबर बल लगेगा बच्चों, लेकिन एक दूसरे को ये निरस्त कर देगा, एक दूसरे को ये निरस्त कर देता है। इसके कारण कोई आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके लंबवत आपका जो धारा है तो इसी के लंबवत एक बल भी लगता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और बच्चों आपका धारा है ना, और जो आपका बल है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे आप हथेली का नियम ही आप पढ़ते हो कि दाएं हाथ की हथेली किस प्रकार फैलाओ कि भैया ये हमारा हथेली है बच्चों, उंगलियां और अंगूठा परस्पर लंबवत हो। अब हमने बताया कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट करता है, उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र और आपका अंगूठा क्या है, धारा की दिशा, तो लंबवत बल बाहर की ओर लगता है। तो यहां पे हम हाथ के माध्यम से तो नहीं बता सकते, लेकिन इसके माध्यम से बता सकते हैं कि आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, धारा की दिशा नीचे की ओर है, तब बच्चों इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा। और जब इसमें जो धारा है यदि ऊपर की ओर बह रहा है, जब धारा ये ऊपर की ओर बह रहा है बच्चों इसमें, तो इसके कारण जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जो बल लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, जिसके कारण बच्चों इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा। यही सिद्धांत हम धारामापी में जो कुंडली लगाते हैं, इसी सिद्धांत के आधार पर ये घूमता है और पता चलता है कि कितना हमारा धारामापी में धारा बह रहा है। इसमें धारा के आधार पर बच्चों इसमें बल लगता है, जितना धारा बहाएंगे उतना इसमें बल लगेगा, उतना ये घूमने की कोशिश करेगा, जिस बिंदु पर जाकर रुकेगा उसके आधार पर उसकी हम धारामापी की धारा का मान निकाल लेते हैं। तो चीजें क्लियर है बच्चों, एन और एस ध्रुव है, आपका जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर है, धारा जब नीचे की ओर बह रही तो बल ऊपर लग रहा है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के, आप अपने घर में डायरेक्शन बनाते रहना कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है भाई, तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो।
अब इसके बाद जो तर्जनी मध्यमा अंगूठा में क्या होता है बच्चों, जो आपका मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताता है, धारा की दिशा को, और जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। जैसे मैं यहां पे बताता हूं, चलो अपना हाथ नीचे ले जाता हूं इस प्रकार से कुछ, ठीक है। अब बच्चों धारा नीचे था, ये चुंबकीय क्षेत्र था, तो अंगूठा बल ऊपर क्यों लगेगा, एक डायरेक्शन में क्लियर हुआ। जैसे देखिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की, ये मेरा चुंबकीय क्षेत्र की, चलो भैया ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, ठीक है, और ये मेरे धारा की दिशा को बता रहा है। तो भाई ये धारा की दिशा नीचे की ओर, भैया चलो स्केच खराब हो जाए भले, लेकिन धारा की दिशा ये रिप्रेजेंट कर दे, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, तो फिर अंगूठा जो है बल की दिशा यानी लंबवत ऊपर की ओर। तो यहां पर जो एक भुजा है इस पर बल ऊपर की ओर लगेगा, और यहां पे जो दूसरी भुजा है बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों। तो इसी बल से आघूर्ण उत्पन्न होगा, घूमने लग जाएगा, जिसे ही हम निकाल सकते हैं बल आघूर्ण। तो हमने कहा भाई हमारे पास एक आयताकार लूप है PQRS, है ना, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं। यहां पर यदि ऊर्ध्वाधर की बात करें तो इसकी लंबाई हम L मान लेते हैं दोनों की, क्योंकि आयत है बच्चों तो आमने सामने की लंबाई बराबर होगी। और ये आमने सामने जो चौड़ाई है इसकी हम माप मान लेते हैं कि स्मॉल b है, मतलब यहां से यहां तक ये b है बच्चों। यहां तक क्लियर है। तो हम आपको ये समझाए कि जो F1 और F2 है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, खत्म कहानी। F1 बल जो है और F2 बल है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जब हम धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो F1 और F2 ये एक दूसरे के विपरीत हैं, लूप के विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, है ना, और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। केवल जो है यहां पर PQ पर और RS पर जो दो बल लगेंगे इसी कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो जब हम आयताकार लूप में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो जो आपका F1 और F2 एक दूसरे को निरस्त कर देता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत भी होगी, थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। तो यहां पर लिखिएगा आप लोग, आयताकार लूप में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो PQ पर जो लगने वाला बल है वो आपका F3 होगा बच्चों। क्या होगा, F3 होगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर F3 है क्या, बल है, और ये बल हम कहां से निकालेंगे। तो भाई हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें L लंबाई का यदि हम चालक तार रख दें तो उसमें बल कितना होता है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा बच्चों, कितनी लंबाई है, कितने चुंबकीय क्षेत्र में है और कितना कोण पर है। तो आप लोग जानते हो कि जो धारा बह रही है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत है, तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, मतलब यहां पर हो जाएगा ILB, यानी एक बल आपका निकल कर आया, इतना हो गया, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों मैं आपसे कह सकता हूं कि इसी प्रकार जो भुजा आपका है RS, भुजा RS में लगने वाला बल, ठीक है। हम F1 और F2 क्यों नहीं निकाल रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो ये भी आपका हो जाएगा, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, L लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र है, और sin 90 यहां भी है, क्योंकि जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही है। तो यहां पर भी बच्चों आपका आ जाएगा ILV। ये दोनों का वही मान आ गया, चूंकि यहां पर हमको यदि लिखना है तो लिख सकते हैं। और एक पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हो कि चूंकि जो भुजा आपका QR है बच्चों, यहां पे जो QR है इस दिशा में डायरेक्ट धारा बह रही है, और बच्चों यहां पे जो RS है PS है, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनमें जो लगने वाले बल हैं बच्चों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहाँ पे जो बल होगा बच्चों ये एक दूसरे को निरस्त कर देगा, सिंपल है। तो दो बल आ चुका है, अब हमको निकालना है बच्चों बल आघूर्ण, मतलब आयताकारी धारावाही लूप पर जो बल आघूर्ण है बच्चों यहां पर निकालेंगे। तो धारावाही लूप पर आप लोग लिखेंगे बच्चों, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, क्योंकि हमें बल आघूर्ण तो ही निकालना है, यही तो सबसे बड़ा मेन कला है। तो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है भैया कि एक बल, यानी भाई दो बल में से दो बल के बीच ही बल आघूर्ण घुमाने की कोशिश करेगा। तो एक बल और जो दो बल लग रहे हैं बच्चों, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पे हम समझ नहीं पाएंगे एक बल है क्या। देखो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलो कि ये जो हमारा लूप है इसकी चौड़ाई कुछ ऐसी है बच्चों, ठीक है, ऐसी है ना, आयताकार लूप जैसे आप यहां पर देख ही रहे थे। ये मान लो यहां से यहां तक है, ये ऐसा कुछ है।
तो एक बल इसमें क्या होगा बच्चों, बाहर की ओर लगेगा और एक बल इसके अंदर की ओर लगेगा। मतलब ये हमारा चौड़ाई है, तो इसमें एक बल जो है वो बाहर की ओर लग रहा है और ये बल बच्चों आपका ILB है, ये मैंने आपको बताया। और एक बल इसके अंदर की ओर लग रहा है, ये भी जो बल है बच्चों ILB है। आपने समझा ना, चौड़ाई की मैं बात कर रहा हूं। और इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये B है बच्चों, और इसकी चौड़ाई स्मॉल b है। ठीक, थोड़ा समझिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा कि ये क्या समझा रहे हो सर। ये मैंने कहा था ना आपको कि ये क्या है भाई, इसको मैंने कहा कि ये आयताकार लूप की चौड़ाई है। ठीक है, इसके दोनों सिरों पर एक बल अंदर की ओर एक बल बाहर की ओर लग रहा है। अब यहाँ पे ये लंबवत दूरी कब कहलाएगा, जब इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे एक कोण हम मान के चलते हैं थीटा बच्चों, क्या मान के चलते हैं, थीटा। ठीक है, या कि यहाँ पे एक कोण बना देते हैं थीटा। ठीक है, अब इस कोण थीटा के आधार पर लंबवत दूरी हम मान के चलते हैं P है और O है, तो ये लंबवत दूरी OP हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बल आघूर्ण टाउ बराबर यदि कहें तो एक बल ILB हो जाएगा और अक्ष की लंबवत दूरी, दोनों बल, एक बल ये है एक बल ये है, दोनों के बीच की दूरी बच्चों हम कह सकते हैं OP। अब ये OP कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज हम यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं S, मान के चलते हैं त्रिभुज POS में, ये हमारा कोण थीटा है बच्चों, ये हमारा कोण थीटा है, क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, तो हम साइन थीटा लगाएंगे। ये थीटा कोण है ना, ये थीटा कोण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है। अब आप कहोगे सर इसको भी बना दो, नहीं इसको हम लेके चल रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब मतलब OP बटे कर्ण PS, तो OP बराबर कितना हो जाएगा, PS साइन थीटा। PS का मान कितना बच्चों, PS का मान है B, तो B साइन थीटा, B साइन थीटा। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है लेकिन उतना अटपटा है नहीं भाई, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं, इसलिए टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ILB गुणे B साइन थीटा। हमने वैल्यू पुट किया ना भाई यहाँ पे B साइन थीटा, देख लो OP का मान, यानी एक बल लिया और अक्षों के बीच की लंबवत दूरी लिया बच्चों, इसलिए ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको मैं कुछ इस प्रकार से अरेंज करूंगा कि IB अलग कर दूं बच्चों और LB को अलग कर दूं और साइन थीटा। अब आप सबको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, होता है कि नहीं, तो यहां पर टाउ बराबर कह सकता हूं IBA साइन थीटा। ये आपका बल आघूर्ण आ गया बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं क्षेत्रफल लगा दिया। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए यदि इसका सदिश रूप आपसे कह दिया जाए, सदिश रूप, सदिश रूप, तो टाउ इक्वल हो जाएगा, I बाहर ले लो तो A और B है बच्चों, तो यहां पर हम A क्रॉस, क्योंकि एरिया भी एक निश्चित सदिश होती है और गुणे में आपका A क्रॉस B हो जाएगा। अब आप लोगों को लगेगा सर कहां से आ गया, तो मैं एक फार्मूला बता देता हूं। A क्रॉस B का होता है बच्चों AB साइन थीटा, क्या होता है, AB साइन थीटा। जिसको नहीं पता वो नोट कर लो, AB साइन थीटा। एक एक पॉइंट बता के चलता हूं। अब यदि मान लीजिए कुंडली में या आयताकार जो लूप है उसमें N फेरे हैं, यदि आयताकार लूप में, यदि आयताकार लूप में N फेरे हैं, तब कितना हो जाएगा, टाउ बराबर N का मल्टीप्लाई कर देंगे IAB साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इतना आप कर लोगे आपको नंबर मिल जाएगा।